हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एमएलटी एक्सप्लोरर। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, रोल ऑफ रेसिडेंट फ्लोरा, बेनिफिशियल रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, साइड्स ऑफ बॉडी पार्ट्स कि कहाँ कहाँ नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी तरह देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगी जिससे आप एग्ज़ाम में लिख के अच्छे नंबर गेन्स कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन। अगर हम जानना चाहें कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली हमारी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अदर एक्टिविटीज़ में। आइए देखते हैं वो क्या होता है। द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहिबिट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। अब क्या आप जानते हैं कि एक हेल्दी फीटस जब यूट्रस में होता है तो वो हमेशा फ्री होता है हर प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बट जब वो बेबी बर्थ लेता है तब वो किसके एक्सपोजर में होता है, आता है वेजाइनल फ्लोरा के एक्सपोजर में। नॉर्मल फ्लोरा की बात करें तो वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, रेसिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रांजिट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रेसिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, it contains the organism which regularly present in particular area and reestablish itself. They prevent the colonization of other microorganism. रेसिडेंट फ्लोरा वो फ्लोरा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक पर्टिकुलर और एरिया या ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और हमेशा अगर वो किसी तरीके से हट भी जाता है तो दोबारा इतनी क्षमता रखते हैं कि वो दोबारा वहाँ पे आ सके। वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि वो वहाँ ना आ पाए। अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ तो वो होता है इकोलाई। इट्स अ नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑफ इंटेस्टाइन। ये हमारे स्मॉल और लार्ज दोनों इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। आइए आगे देखते हैं। ट्रांजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट कंसिस्ट नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट इनहिबिट द स्किन सरफेस और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। इसमें पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हमारे स्किन सरफेस, म्यूकस मेम्ब्रेन या किसी भी ऑर्गन या पार्ट ऑफ बॉडी में पाए जाते हैं कुछ समय के लिए। पैथोजन सच एस नीमोकोकस, मेनिंजोकोकस, ये हमारे नेजोफेरिंग्स में पाए जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ वीडियो में जिससे आपको रेसिडेंट और ट्रांजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अदर पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो रेसिडेंट और ट्रांजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस एसएस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रोल ऑफ रेसिडेंट फ्लोरा। रोल क्या होता है रेसिडेंट फ्लोरा, जो हमने अभी क्या पढ़ा था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं सिंस बर्थ। इट सप्रेस द कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी। ये अदर जो पैथोजन्स जो हमारी बॉडी पे रिएक्ट कर सकते हैं या हमें हार्मफुल एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी में, उसको क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट विटामिन्स का सिक्रीशन करते हैं जैसे विटामिन के और विटामिन बी। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम की ग्रोथ या रिस्पॉन्स में जब कोई पैथोजन आता है। नॉर्मल फ्लोरा जनरली कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है समटाइम्स, किसमें, डायग्नोस्टिक में। जब भी हमें कोई बीमारी होता है कभी कभी ये होता है कि हमारा नॉर्मल फ्लोरा भी उसमें डायग्नोस हो जाता है। अगर हम देखें ये कौन कौन से कॉमन नॉर्मल फ्लोरा है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, तो स्टेफाइलोकोकस हमारी हमेशा स्किन में प्रेजेंट रहता है, नॉन पैथोजेनिक नाइजेरिया हमारी नोज़ में रहता है, डिप्थीरिया नेजोफेरेंस में रहता है, लैक्टोबैसिलस स्टमक में रहता है, कैंडिना एल्बिकन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, इकोलाई स्मॉल और लार्ज दोनों में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस फिलाकिस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अभी आपके पास एक फ़ोटो आएगी जिसमें अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कृपया आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। 5 टाइम्स मैंने 5 टाइप इम्पॉर्टेंट भी लिखा है। नॉर्मल फ्लोरा कैन कॉज द डिसीज़ व्हेन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे अपने पेपर में लिखते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज़ ब्रीच्ड और लो।
तब हम नॉर्मल फ्लोरा कोई भी मुश्किल खड़ी कर सकता है, डिसीज़ कॉज कर सकता है जब डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का लो होगा। ब्रीच और लो का मतलब सेम होता है दोस्तों। व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड इन द एबनॉर्मल बॉडी साइड, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबनॉर्मल बॉडी साइड पे प्रेजेंट हो, मतलब वो अपनी जगह चेंज कर ले। आइए, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो फैक्टर जो एलिमिनेट करते हैं नॉन रेसिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी स्किन से, मतलब उसे कैसे हटाते हैं। लो पीएच, लाइजोसाइम्स, फैटी एसिड इन सबस्केस सिक्रीशन, फैटी एसिड्स का होना सबस्केस सिक्रीशन में। आइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो नंबर गेन करने में हमें हेल्प करेगी। आइए दोस्तों, ये था वो 5 स्टार सेंटेंसेस जो हमारी एग्ज़ाम में हमें फुल मार्क्स लाने में इस टॉपिक में हेल्प करेंगी। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वॉश फ्रॉम द माउथ इनटू द स्टमक ओइंग द वेरी एसिडिक pH 2.3 ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, दीज आर मेनली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माउथ से स्टमक में चले जाते हैं, उसके एसिडिक pH की वजह से 2.3 गैस्ट्रिक कंटेंट कॉज करते हैं। उसका नाम क्या होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस। आइए हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। ये क्या करता है, अदर पैथोजन से compete करता है। compete मतलब अगर कोई पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ रहा है तो वो क्या करेगा, नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होगा उसे नहीं आने देगा। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन और कोलोनाइजेशन साइट ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे आ पाएगा। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा कैन प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट डेट होस्ट कैन यूज़। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया वो हमें न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करके देता है, जैसे विटामिन के, विटामिन बी। इन द कोलोन, नॉर्मल फ्लोरा कैन प्रिवेंट द बैड बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाई एंड कॉज प्रॉब्लम। हमारी कोलोन में नॉर्मल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैड बैक्टीरिया, जो कि वो मल्टीप्लाई ना हो सके और हमें कोई डिसीज़ या प्रॉब्लम ना हो। इट कैन हेल्प टू ब्रेक डाउन फाइबर्स इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव हेल्प एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये क्या करते हैं, हमारे फाइबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हेल्थ को अच्छा रखते हैं और हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी नहीं होने देते हैं। ये हमारा सेल मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, हमारी कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करते हैं या उसमें भी हेल्प करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा कैन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम बाय प्रोड्यूसिंग नेचुरल एंटीबायोटिक। नॉर्मल फ्लोरा क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ग्रोथ करता है या स्टिंग सेक्रीट करता है, जिसकी मदद से वो नेचुरल एंटीबायोटिक्स बना पाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखें कि हमने अभी तक इसके अच्छी चीज़ें पढ़ी है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जो आपको अदर वीडियोस में नहीं मिलेंगी। आइए इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। द डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा कैन लीड टू कोलाइजेशन बाय पैथोजन बैक्टीरिया कैन कॉज डिसीज। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन या डिसरप्शन होता है इनकी कोलाइजेशन, या तो ये मिक्स हो जाता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ, तो ये क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं। अगर हम जनरली देखें, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कोलोन में है, अगर हम कोई भी हार्मलेस फूड खाते हैं या सब्सटेंस खाते हैं, वो उसे कार्सिनोजेनिक डेरिवेटिव्स में भी चेंज कर देता है, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा कभी कभी टॉक्सिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा कैन इनहिबिट पैथोजन, मैनी ऑफ इट मेंबर कैन प्रोड्यूस डिसीज़ इन द बॉडी। नॉर्मल फ्लोरा क्या करते हैं, इनहिबिट कर देता है पैथोजन्स को, और उसके अदर मेंबर्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा डिसीज़ कॉज करता है ह्यूमंस में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हेल्प टू ग्रो द MLT एक्सप्लोरर्स। थैंक यू।